तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 7 है। ठीक है जी, पार्ट 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 7 आज स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 7 में आज हमारे न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं और कुछ ट्रिक्स रहने वाली हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आते हैं और इस साल भी आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है जी, तो बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या फॉर्मूले कर चुके हैं। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? फर्स्ट ऑर्डर सबसे पहले के का फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए। ठीक है जी, लॉग ए नोट अपॉन ए। ए नोट रहता है बेटा, ए नोट होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की, और ए जो होता है ए कंसेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की टी टाइम पे। ठीक है जी, ये जो टी टाइम होगा उस पे रिएक्टेंट की क्या कंसेंट्रेशन रहेगी। अभी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, आपको बिल्कुल एकदम से मीनिंग क्लियर हो जाएगा इनका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या रहेगा? और जीरो ऑर्डर के लिए यही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है? के इज इक्वल टू वन बाई टी ए नोट माइनस ए। ठीक है जी, यहाँ पे भी के रेट कांस्टेंट है, टी टाइम है, ए नोट इनिशियल कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और ए हो जाएगा हमारे पास टी टाइम पे। ये जो टी टाइम है इस टाइम पे कितनी कंसेंट्रेशन है। ठीक है जी, रिएक्टेंट की। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का रहता है T1/2। हाफ लाइफ पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं T1/2 के साथ। ठीक है, और इसका फॉर्मूला रहता है T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ऐसे ही जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला, सॉरी एक मिनट ये गलत लिखो है यहाँ पे। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला रहता है T1/2 इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2 के। ठीक है जी, ए नोट अपॉन 2 के, ये फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर के लिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखने। ये डायरेक्ट कई बार जो भी बच्चे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं तो डायरेक्ट हमें आंसर निकालना पड़ता है। तो उसके लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये काम आएंगे। मतलब टाइम T75%, T75% का मतलब है जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाए, या T3/4 बोलूं मैं, तीसरा 3/4 ऑफ रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, किसी रिएक्शन का 3/4 पार्ट कंप्लीट हो, जैसे जैसे हम बोल देते थे T1/2। T1/2 का क्या मतलब है? जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, मतलब रिएक्टेंट हाफ कंज्यूम हो जाए। ठीक है जी, T75% का मतलब है कि जब रिएक्टेंट 75% खत्म हो जाए। ठीक है जी, या मैं बोल सकता हूँ कि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाए, तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई T1/2। T87.5%, T87.5% कैसे डिटरमाइन करेंगे? 3 मल्टीप्लाई T1/2। ठीक है जी, टाइम T93.75%, मतलब जो टाइम लग रहा है T93.75% का मतलब है जो टाइम लग रहा है 93.75% रिएक्शन को पूरा होने के लिए। तो उसको हम सिंपल सा डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं 4 मल्टीप्लाई T1/2। T1/2 होता है बेटा हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है जी, और T96.87%, ये किसके इक्वल निकाल सकते हैं हम? T96.87% 5 मल्टीप्लाई T1/2। ठीक है जी, और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है सब, ये सब फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और T99.9%, T99.9% किसके लिए? 10 मल्टीप्लाई T1/2। ठीक है जी, 99.9% का मतलब है कि इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। और T जब लग जाएगा कि टाइम जो 99.9% रिएक्शन को पूरा होने के लिए लग रहा है, उस टाइम की हम बात करें तो सिंपल सा उसका फॉर्मूला बन जाता है 10 मल्टीप्लाई T1/2। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। और अभी दोबारा बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा फॉर्मूले। ठीक है जी, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूले हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हाँ जी, अगला जो फॉर्मूला आ जाता है, अभी न्यूमेरिकल पे भी आते हैं। एक मिनट, हाँ जी, अगला जो फॉर्मूला आ जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। कितना सब्सटेंस बचेगा n हाफ लाइफ के बाद, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद। ठीक है जी, उसका फॉर्मूला हमारे पास सीधा सा बनता है ए नोट अपॉन 2n। ए नोट होता है बेटा इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की, 2n, जितने हाफ लाइफ की बात करी जाएगी, मतलब 6 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा तो n की वैल्यू 6 पुट कर देंगे। 10 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा तो n की वैल्यू
10 पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, ए नोट अपॉन 2 की पावर n। इस फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कितना सब्सटेंस बचेगा आफ्टर n हाफ लाइफ, कितना सब्सटेंस बचेगा आफ्टर n हाफ लाइफ। देखो ऐसे हो जाता है कई बार, मान लो सपोज करो रिएक्टेंट हमारे पास 100 था, ठीक है जी, 100। हाफ लाइफ पीरियड में क्या हो जाता है, उसकी कंसेंट्रेशन हाफ हो जाती है, मतलब ये फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड है ये, ठीक है। जब कितना हो गया उसका, 100 से 50 हो गया, सेकंड हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा वो 50 से 25 हो जाएगा, ये सेकंड हाफ लाइफ पीरियड है। थर्ड हाफ लाइफ पीरियड में कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड थी, ये सेकंड हाफ लाइफ पीरियड है। थर्ड हाफ लाइफ पीरियड में 25 से 12.5 हो जाएगा, ठीक है जी, ये थर्ड हाफ लाइफ पीरियड। इस तरह से रिएक्शन चलती रहेगी, फोर्थ हाफ लाइफ पीरियड आएगी, फिफ्थ हाफ लाइफ पीरियड। तो कई बार अब हम हर बार ऐसे नहीं निकाल सकते कि कितना सब्सटेंस बच जाएगा हमारे पास एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड्स। अब एन पता नहीं कब आएगा बेटा, अगर ऐसे भी आ जाए कि 20 हाफ लाइफ पीरियड के बाद कितना सब्सटेंस बचेगा, ठीक है जी, 20 हाफ लाइफ पीरियड के बाद कितना सब्सटेंस बचेगा, तो ऐसे करते थोड़ी जाओगे 100 का 50, 50 से 25, 12.5, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, ऐसे कैलकुलेट करना तो इम्पॉसिबल है ना। एक दो के लिए तो सही चल जाता है, बट जब ज्यादा नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड दे रखो, ज्यादा नंबर ऑफ हाफ लाइफ दे रखे हो, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं ए नोट अपॉन 2 की पावर n, ठीक है जी, क्लियर। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, इसको ध्यान से समझेंगे न्यूमेरिकल को। देखो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी, कौन सी रिएक्शन है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जो भी बात एग्जामिनर देते उसको छोटा छोटा नोट कर लो कि भाई ये रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लिया। इस 40% कंप्लीट इन 50 मिनट, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 40% कंप्लीट हो जाते हैं 50 मिनट के अंदर। तो इसका आपको मीनिंग समझना है। सबसे पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोई रिएक्शन है, रिएक्ट उसमें क्या चल रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। आपने भी ऐसे ही करना है, सेम इसी स्टेप को फॉलो करना है। जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था, रिएक्टेंट हम मान लेते हैं 100%, और प्रोडक्ट उस टाइम पे बनता नहीं है, ठीक है ना। जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो का मतलब है इनिशियल टाइम, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है 100% और प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं, तो प्रोडक्ट जीरो है। अब वो क्या बोलता है, कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 40% कंप्लीट हो जाती है, 40% कंप्लीट 50 मिनट में, ठीक है जी। मतलब जब टाइम 50 मिनट पे पहुंचता है बेटा, तो रिएक्शन 40% कंप्लीट हो जाती है। 40% कंप्लीट होने का मतलब है 40% प्रोडक्ट बन गया, ठीक है जी, 40% प्रोडक्ट बन गया, और रिएक्टेंट कितना रह गया बेटा हमारे पास, 60 रह गया। 40% कंप्लीट होने का मतलब है कि 40% प्रोडक्ट बन चुका है, और रिएक्टेंट कितना बच गया, 60 बच गया, 60%, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन को ए नोट, और टी टाइम पे जो कंसेंट्रेशन होती है, यहाँ पे टी टाइम क्या दे रखे हैं 50 मिनट, उस टाइम पे जो कंसेंट्रेशन होती है ए होती है। अगर आप इसी तरह से हर न्यूमेरिकल को बनाओगे केमिकल काइनेटिक्स के, आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, आपने इसी तरह से फॉलो करना है, ठीक है जी। तो अभी क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अभी कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत सिंपल, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है जी। के इज इक्वल टू 2.303, टाइम की वैल्यू दे रखी है बेटा 50, ठीक है जी, लॉग इसकी वैल्यू दे रखी है 100, और इसकी वैल्यू कितनी है 60 है। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और एक मिनट, तो क्या बचा आगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 50, ये लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी बेटा, क्या बन गया log 10/6, एक जीरो से जीरो तो कैंसिल होगी ना, 10/6, तो यहाँ पे लगा देंगे हम log 10 माइनस log 6, ठीक है जी, log 10 माइनस log 6 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, log 10 की वैल्यू रखनी है और log 6 की वैल्यू रखनी है, और इसको सोल्व कर देना है, ठीक है जी। log 10 1 हो जाएगा, log 10 log 10 की वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू 0.69 समथिंग इसकी वैल्यू बनेगी, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना 0.69, तो 1 माइनस 0.69 2.303 अपॉन टाइम 50 है, और फाइनली हमारे पास के आ जाएगा, ठीक है जी। अब के की वैल्यू जो सोल्व करके आएगी वो आएगी बेटा 0.010 और 216। अब आप बताओ यूनिट क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, ठीक है जी।
के यूनिट्स क्या लगेंगे बेटा, के यूनिट यहाँ पे लगेंगे, आपने देखना कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के यूनिट होता है टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, टाइम सेकंड में है तो यहाँ लिख देते सेकंड इनवर्स। अभी मिनट में बात हो रही है क्योंकि टाइम किस में दे रखा था, देखो ध्यान दो, टाइम किस में दे रखा था 50 मिनट्स, ठीक है जी 50 मिनट, तो यहाँ पे यूनिट भी हम किस में रखेंगे, मिनट इनवर्स के अंदर, ठीक है जी मिनट इनवर्स। तो ये बात क्लियर होगी आपको। अब आगे क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे कह रहा है इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगी, कितने टाइम में रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, कितने टाइम में रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगी, आराम से हम उसी तरह लिखो बेटा, रिएक्टेंट गिव राइज टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब टाइम जीरो था हमने क्या माना था, इसकी उसी रिएक्शन की बात हो रही है, हमें इतना तो दे दिया था 50 मिनट में, वो बोल रहा था कि 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो रिएक्टेंट कितना बच गया था 60, ठीक है जी। तो टाइम जीरो पे ये 100 है, ये जीरो, प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं ना स्टार्टिंग में। अब टाइम, अब वो पूछ रहे कितने टाइम में, कितने टाइम में रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगी, कितने टाइम में रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगी का मतलब है कि 80% प्रोडक्ट बन गया और बचा रिएक्टेंट कितना 20, ठीक है जी। 80% कंप्लीट होने का मतलब है 80% प्रोडक्ट बन चुका है और 20% रिएक्टेंट रहता है, तो हमारे पास आ गया ए नोट और ये हमारे पास आ गया ए, ठीक है जी। तो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए। तो के की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, के अभी तो निकाला था हमने, ठीक है जी, के की वैल्यू हमने निकाली थी, क्योंकि सेम रिएक्शन की बात हो रही है ना बट उसी रिएक्शन की बात कर रहा है, वो पहले 40% कंप्लीट हुई थी, अब वो 80% 80% कंप्लीट हो गई है, तो के तो ड्यूरिंग होल रिएक्शन सेम रहेगा ना, तो के की वैल्यू एज इट इज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो अभी डिटरमाइन करी थी हमने 0.010216 और 2.303 लॉग ए नोट की वैल्यू यहाँ पे बनेगी बेटा 100 और इसकी वैल्यू बनेगी 20, तो आराम से ये कैलकुलेशन करके आपके पास अपॉन में टी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके टी आ जाएगा, टी 2.303 अपॉन 0.010216 इज इक्वल टू, सॉरी, और ये क्या बच गया इधर log 10/2, इसको ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, और ये बन गया बच गया log 5। अब सिर्फ log 5 की वैल्यू पुट करनी है और आप ये कैलकुलेशन करनी है, डिवाइड मल्टीप्लाई, और आंसर बता देगा आपके पास यहाँ पे 175.58 मिनट्स, ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों, अभी एक 3 न्यूमेरिकल्स कराने हैं, तीनों के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में से हैं, जो कि रिपीटिंग न्यूमेरिकल्स हैं, ये रिपीट होते हैं या इनके जैसे न्यूमेरिकल आने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पहले तो लिख लो छोटा छोटा जो भी बोलता है वो, क्या कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है जी हमने लिख लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, so that the first order reaction the time required for 99% of the reaction, जो टाइम लग रहा है मतलब टाइम लग रहा है 99.9% रिएक्शन टू टेक प्लेस, मतलब इतने परसेंट रिएक्शन को पूरा होने के लिए जो टाइम लग रहा है इज अबाउट 10 टाइम्स, वो क्या है 10 टाइम्स है, किसके 10 टाइम्स है 10 टाइम्स देन दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है T1/2, तो ये चीज हमने प्रूव करनी है यहाँ पे। अभी हमने लास्ट में ये जब हम ट्रिक्स कर रहे थे वहां पे हमने डायरेक्ट देखा भी, तो अब ये प्रूव करने के लिए आ गया, कह रहे हैं इसका प्रूव करो कि जो टाइम लग रहा है 99.9% रिएक्शन को पूरा होने के लिए वो 10 टाइम्स है किसके, हाफ लाइफ पीरियड के। तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है इसमें, तो दोनों टाइम निकालो एक बार, तो आपस में फिर देखते हैं क्या रिलेशनशिप बनता है दोनों में। तो रिएक्शन जैसे मैंने बताया था सेम वही क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है, रिएक्टेंट गिव राइज टू प्रोडक्ट, जब टाइम जीरो है तो ये 100 है और ये कितना है जीरो, ठीक है जी। उसके बाद जब टाइम क्या कह रहा है वो 99.9% रिएक्शन पूरी हो रही है, मतलब 99.9% कंप्लीट हो रही है, तो इतना प्रोडक्ट बन रहा है, ये ध्यान रखना है, जितना रिएक्शन कंप्लीट हो रही है मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती जा रही है,
तो बचा कितना यहाँ पे 0.1, ठीक है जी। और इस टाइम को हमने बोल दिया t 99.9%, जिस टाइम पे ये काम हुआ, ठीक है जी। तो क्या बना यहाँ से, जब टाइम 0 था ये 100 था, ये 0 था। अब वो कह रहा है t 99.9%, इसका क्या मतलब है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है जी। 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो इट मींस इतना क्या बन गया, 99.9% प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट कितना बचा रह गया, 0.1। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए नोट, और ये बन गया ए। तो यहाँ पे जब हम के की वैल्यू, जब यहाँ पे हम के के लिए सोल्व करेंगे, के का फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए, ठीक है जी। और ये टाइम हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नोट अपॉन ए, ठीक है जी। टाइम के लिए सोल्व करेंगे तो कौन सा टाइम निकालना है, ऐसा टाइम जब रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है, 99.9%। तो टी की जगह रख दिया मैंने टी 99.9%, 2.303 अपॉन के लॉग ए नोट की वैल्यू कितनी है भाई, ए नोट की वैल्यू है, ए नोट इनिशियल कंसेंट्रेशन 100, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 0.1, ठीक है जी। ए की वैल्यू है 0.1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनता है, इसको सोल्व करने से टी 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और ये क्या है बेटा, log 100 और अपॉन 0.1। तो 0.1 का जब डेसिमल ओपन करेंगे, 0.1 का जब डेसिमल ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/10, ठीक है जी। 1/10 हो जाएगा, और 1/10 ऊपर जाके ये 1000 हो गया। और 1000 को क्या लिख सकते हैं, मैं एक ही स्टेप में करूँ, अपने ध्यान से रखना है। 1000 हो गया ऊपर, और 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, ये आराम से लिख सकते हैं। टी 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और ये लॉग की प्रॉपर्टी लग जाती है बेटा, यहाँ पे लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, log x की पावर a इज इक्वल टू a log x, ठीक है जी। ये पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास 3 log 10, ठीक है जी, 3 log 10। और t 99.9% इज इक्वल टू, ये बना हमारे पास 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 3 आ गया। तो इस वैल्यू को अभी इतना ही लिखे रहने दो, ये टाइम, ये वैल्यू आ गया हमारे पास टी 99.9% की, ठीक है जी, 0.1। हाँ सही चल रही है कैलकुलेशन, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ जी। तो अभी दूसरा टाइम कौन सा था भाई, दूसरा टाइम था t1/2। तो t1/2 फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होता है, ये तो हमें डायरेक्ट पता ही है, 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। तो एक टाइम ये आ गया हमारे पास, और एक टाइम ये आ गया, हाफ लाइफ पीरियड। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, LHS से LHS, RHS से RHS, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो t 99.9% डिवाइडेड बाय t 1/2 इज इक्वल टू, टी 99.9% की वैल्यू कितनी थी, 2.303 मल्टीप्लाई 3 अपॉन के, और इसकी वैल्यू कितनी थी, t1/2 की वैल्यू कितनी थी, 0.693 अपॉन के। हाँ जी, तो ये कितना बन गया, टी 99.9% अपॉन t1/2, के से के कैंसिल हो जाएगा, और ये जो अप्रोक्सीमेट कैंसिल होएगा, ये अप्रोक्सीमेट 10 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 10, और हमारे पास आ गया रिलेशनशिप बन गया, टी 99.9% इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई t1/2। और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है जी। तो ये हमने प्रूव करना था, और प्रूव हो चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपने। सबसे पहले जब भी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आए, आपने इसी, यहाँ जैसे मैं स्टार्ट किया है, इसी तरह से आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है जी। टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे 100 मान लिया करो, और प्रोडक्ट जीरो रहेगा,
और जो भी टाइम दे रखो कि कितने % रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो उतना प्रोडक्ट बना दो, और जो बच जाता है वो रिएक्टेंट रह जाता है। ठीक है, तो ये ए नोट बन जाता है और ये क्या बन जाता है भाई हमारे पास ए बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर thermal decomposition during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume। देखो क्या दे रखा है इसमें, एक रिएक्शन दे रखी है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब किसकी थर्मल डिकम्पोजिशन N2O5 की। N2O5 को टेम्परेचर की हेल्प से डिकम्पोज किया जा रहा है किसके अंदर, N2O4 प्लस O2 के अंदर। और साथ में एक तुम्हें टेबल दे रखा है, क्या टेबल दे रखा है, सीरियल नंबर, टाइम दे रखा है सेकंड में, और टोटल प्रेशर। ठीक है जी, टाइम 0 सेकंड, एक 0 दे रखी है वैल्यू, एक 10 सेकंड दे रखी है। ठीक है, तो 0 सेकंड पे, 0 टाइम पे जो टोटल प्रेशर है वो कितना है 0.5। 0 टाइम पे जो टोटल प्रेशर कितना है 0.5 एटमोसफेयर, और ये 100 बेटा। ठीक है, 100 सेकंड पे जो टोटल प्रेशर है वो ये है। तो और साथ में कहा गया है कैलकुलेट के, कैलकुलेट के फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सेम जो कंसंट्रेशन वाले फॉर्मूले थे उसी तरह हो जाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की बात मैं लास्ट में करूंगा, अभी हम जनरल जो तरीका सीखते हैं उसी के अकॉर्डिंग देखो इसको सोल्व करते हैं, कितना आसान रहेगा क्वेश्चन ये। तो क्या फॉर्मूला हमने कंसंट्रेशन के कर रखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला लगाओ, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए। ठीक है जी, और इसी क्वेश्चन को, ये था बेटा कंसंट्रेशन के टर्म में। ठीक है जी, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए। ठीक है, अब लगाएंगे प्रेशर की टर्म में फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी लॉग, देखो ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन आता था ना, अब यहाँ पे पी नोट लिख लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट मत लगा देना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन या प्रेशर है, मतलब इनिशियल प्रेशर पी नोट, और टी टाइम पे जो प्रेशर होगा उसको पी मान लेंगे, जैसे टी टाइम पे कंसंट्रेशन को ए मानते थे, टी टाइम पे प्रेशर को पी। तो सिंपल इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है जी, इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, बहुत से टीचर्स बहुत से स्कूल इस फॉर्मूले की हेल्प से कराते हैं, बट देखो इस कितना आसान रहेगा अभी, आपको पता लग जाएगा अभी। हाँ जी, तो क्या दे रखे हैं, हमें एक रिएक्शन दे रखी है, क्या रिएक्शन दे रखी है ध्यान से समझेंगे। एक रिएक्शन दे रखी है 2N2O5, एक मिनट, 2N2O5 give rise to 2N2O4 प्लस O2। ठीक है जी, कैसे काम करना है, के डिटरमाइन करना है। देखो के के लिए हमें पी नोट और पी पता होना चाहिए। ठीक है, और टाइम ये पता होने चाहिए वैल्यूज। तो देखो टाइम जब जीरो है, टाइम जब जीरो है, जीरो टाइम पे वो कह रहा है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का मतलब है सबका प्रेशर, टोटल प्रेशर टाइम जीरो पे इसका प्रेशर प्लस ये जो दो प्रोडक्ट है इनका प्रेशर कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर 0.5, ये दे रखे 0.5 एटमोसफेयर टोटल प्रेशर। अब इतनी नॉलेज हमें खुद होनी चाहिए कि जीरो टाइम पे ये तो बनेंगे ही नहीं, तो इनका प्रेशर भी जीरो होगा, तो सारा का सारा जो टोटल प्रेशर है वो इस रिएक्टेंट की वजह से होगा, तो मतलब ये आ गया 0.5। ठीक है जी, तो टाइम जीरो पे टोटल प्रेशर ये दे रखा था, टोटल प्रेशर का मतलब है इसका प्लस इसका, मतलब सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट का प्रेशर ये है। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम जीरो पे प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, तो उनका प्रेशर भी क्या होगा जीरो। तो जो सारा प्रेशर है वो टोटल है वो रिएक्टेंट की वजह से, तो हमने 0.5 यहाँ पे रख दिया। अब रिएक्शन 100 सेकंड चली। ठीक है जी, पहला 0 सेकंड था, अब रिएक्शन कितने सेकंड पे पहुंच गई, 100 सेकंड पे। 100 सेकंड पे जब रिएक्शन पहुंची तो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट का प्रेशर था उसमें से कुछ कम हुआ। ठीक है जी, रिएक्टेंट के प्रेशर में से कुछ कम हो गया। देखो नॉर्मल सी बात है कि जब रिएक्शन चलेगी तो रिएक्टेंट खत्म होता रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रेशर भी कम होता रहेगा, और जितना प्रेशर रिएक्टेंट में से कम होगा उतना ही प्रोडक्ट में बनेगा। मान लो यहाँ से पी कम हुआ है तो पी यहाँ पे बन जाएगा, और दो प्रोडक्ट है तो दोनों के नीचे पी लिख दो। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसमें से पी प्रेशर कम हुआ, इसमें से पी प्रेशर कम हो गया, तो इधर पी बन गया, तो कोई समस्या ही नहीं। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपने, जहां बच्चे गलती करते हैं सबसे बड़ी, कि ये बात तो लिख देते हैं इसमें से पी कम कर दिया और यहाँ पे पी बन गया, बट एक रिएक्शन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए आपकी। अभी तो ये बैलेंस पहले कर रखे, अगर नहीं भी कर रखी तो आप खुद इसको बैलेंस करनी है आपने। तो इसके आगे देखो O2 के आगे 1 है तो यहाँ पे 1 लगाओ, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। इसके आगे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाओ, इसके आगे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाओ पी के साथ। ये स्टेप बच्चे भूल जाते हैं और जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ये स्टेप नहीं भूलना बच्चे।
ठीक है। तो पहले आपने पी कम कर दिया और इधर पी बना दिया, फिर देखा रिएक्शन को, जो भी रिएक्शन के आगे कोफिशिएंट है वो उसके आगे लगा देना है, पी के आगे 2 है तो 2 लगा दिया, 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया। अब कह रहा है टोटल प्रेशर 100 सेकंड पे, टोटल प्रेशर 100 सेकंड पे, टोटल प्रेशर का मतलब क्या है, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, कितना दे रखा है बेटा 0.512 एटमोस्फेयर, ये दे रखे हैं 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर। तो ये समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है बिल्कुल, 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर। अब हमें निकालना है बेटा के, देखो कितना सिंपली निकलेगा, के निकालने, ठीक है, बहुत सिंपल सिंप्लीफाइड तरीके से हमने चलना है, हमने कंफ्यूज नहीं होना न्यूमेरिकल में। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, प्रेशर की टर्म में बात हो रही है तो इनिशियल प्रेशर और टी टाइम पे प्रेशर, मतलब ये मेरे पास हो गया बेटा इनिशियल प्रेशर, ठीक है जी, और ये मेरे पास हो गया कौन सा प्रेशर, वही प्रेशर एट टाइम टी, इसको ये जो टर्म है, ठीक है जी, इसको मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ के इज इक्वल टू 2.303, हाँ जी, रिएक्शन कितने सेकंड चली 100 सेकंड, तो 100 टाइम की वैल्यू पुट कर दी, लॉग पी नोट की वैल्यू कितना बेटा 0.5 है, और पी पी की वैल्यू कितने है 0.5 माइनस 2p, ठीक है, ये स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करो, मैं ध्यान रखना, और ये कैपिटल पी रख रखा है मैंने, तो ये आ गया। अब हमें अगर के फाइंड आउट करना है बेटा, तो यहाँ पे ये स्मॉल पी पता होना चाहिए, और ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, अभी हमें उसने बताया था कि टाइम 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर ही है, मतलब टोटल प्रेशर का मतलब ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर और प्लस ये, उसकी वैल्यू कितने हैं 0.512, मतलब मैं लिखूँ इसको 0.5 माइनस 2p प्लस 2p, ठीक है जी, स्मॉल पी में बेटा सारे, और प्लस पी, इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है टोटल प्रेशर की 0.512, ये 100 सेकंड पे बात है, 2p से 2p कैंसिल हो गया, ठीक है जी, और क्या बचा इधर, ये p इज इक्वल टू 0.512, ये वैल्यू उस तरफ जाके माइनस में होगी, तो 0.5 आंसर आ गया, p इज इक्वल टू 0.012 एटमोस्फेयर, ठीक है जी। बताओ कोई समस्या इसमें, कितना सिंपल क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास, बहुत, ठीक है जी, जो हम सीखते हैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है सारा काम। 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 अपॉन 0.5 माइनस 2, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0.012, ठीक है जी, और के लिए सोल्व करेंगे, और के की वैल्यू जो बेटा यहाँ पे सोल्व करके आएगी वो आएगी 4.98, ठीक है जी, ये आप सोल्व कर लेना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ करूंगा। 4.98 10 की पावर -4। अच्छा, अब यूनिट क्या लगाऊं, यूनिट भी तो पता होना चाहिए ना आपको के, तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो के की यूनिट लगेंगे सेकंड इनवर्स, ठीक है जी, टाइम मिनट में होगा तो मिनट इनवर्स लगा देना। तो बहुत देखो कितने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, जो हम करते हैं, नहीं तो बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के चक्कर में बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपने ध्यान तो रखना है, बट ये फॉर्मूला सिर्फ तब के लिए ध्यान रखना है, कई बार कोई एमसीक्यू में आ जाए कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है जी, एमसीक्यू में कुछ भी बोल सकता है वो, टू यहाँ पे लगा दिया पी नॉट माइनस 2p, देखो क्या दे रखा है फॉर्मूले की अगर बात करें, के रेट कांस्टेंट है 2.303 अपॉन टाइम, पी नॉट वही इनिशियल प्रेशर, 2 पी नॉट माइनस पीटी, पी नॉट तो इनिशियल प्रेशर है, पीटी है टोटल प्रेशर, मतलब टी टाइम पे जो टोटल प्रेशर है उसकी वैल्यू है, ठीक है, बट आपने न्यूमेरिकल इसके अकॉर्डिंग नहीं सोल्व करने, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो भी एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है आपने, कि कभी आ जाए तो आप इसको आपको पता हो कि प्रेशर की टर्म में कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से बेटा, इसको ध्यान से इनको अच्छे से करना, और साथ के साथ कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठा करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करो प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपने, ठीक है। और जो भी अगर आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, कोई पर्टिकुलर चैप्टर पे वीडियो बनाई जाए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो हम वही चैप्टर या वही वीडियो पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच।